dear students, how are you? I hope you are fine and very good health. Let's start with number 7. My grandfather struggled a lot. आज इसकी रिमेनिंग रीडिंग नंबर 70 सफ़ा नंबर 70 ओपन करें। आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे जी। ड्यूरिंग दी 1960 के दौर में ही हैड अ ब्रेक डाउन एंड हु वुड नॉट गेट आउट ऑफ बेड फॉर मंथ। 1960 की दहाई में से ज़हनी दबाव का सामना हुआ और वह महीनों तक बिस्तर से नहीं उठा। आफ्टर इस ब्रेक डाउन, इस ज़हनी दबाव के बाद एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया। ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन माई ग्रैंडपा, वो मेरे दादा पर मुकम्मल तौर पर इंतज़ार करने लगा। हु कुड रीड एंड राइट, जो पढ़ना और लिखना जानते थे। टू डू एवरीथिंग, और हर काम करते थे। He would not even go into a store to buy his tobacco, वो तंबाकू खरीदने के लिए दुकान में जाना भी पसंद ना करता था। बच्चों जो लाइन में पढ़ रही हूँ ना, आपकी फिंगर होनी चाहिए उस लाइन पर, ठीक है। इन द एंड बीइंग इलिटरेट आइसोलेटेड हिम फ्रॉम सोसाइटी विच अफेक्टेड हिज एबिलिटी टू पार्टिसिपेट, आखिरकार अनपढ़ होने की वजह से वो माशरे से कट गया, जिससे इसकी शराकत की सलाहियत मुतासिर हुई। आई होप आप समझ रहे होंगे, साथ साथ अपनी फिंगर रखें। आई इमेजिन दिस हैड अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप एंड माई ग्रैंड माँ हैप्पीनेस, मेरा ख्याल है कि इस बात पर उनके रिश्तेदार और मेरी नानी की खुशी पर गहरा असर पड़ा। माई ग्रैंड पा अटेंडेड स्कूल अंटिल द एंड ऑफ ग्रैंड 6 विच वाज एज फार एज मोस्ट किड्स वेंट बैक देन, मेरी नानी ने छठी जमात तक तलीम हासिल की, जो इस वक्त ज़्यादातर बच्चों की तलीम की हद थी। मुझे समझ आ रही है, फिंगर रखिए अपनी। Only one girl and one boy with the best academic grades were picked to go on to high school when you compare it to now. सिर्फ एक लड़की एक लड़का जिनके तलीमी नंबर सबसे अच्छे होते हैं, इन्हें हाई स्कूल जाने का मौका मिलता अगर आप आज से मुआवजा करें। Both my grandparents were eldest children to focus on getting a job and providing for their families. मेरे दोनों नाना नानी अपने घर के सबसे बड़े बच्चे थे, जिन्हें रोज़गार पर तवज्जो देने और ख़ानदान की कफालत का कहा गया था। बाय द टाइम आई वॉज बोर्न, माई फैमिली हैड बिगन टू रियलाइज एजुकेशन वॉज नेसेसरी इफ़ यू वांटेड टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी। जब मेरी पैदाइश हुई तब तक मेरे ख़ानदान को एहसास हो चुका था कि तलीम गरीबों से निकलने के लिए ज़रूरी नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई ग्रैंडपा, मेरी नानी टेलिंग मी, कहा करती थी, बॉयज़ विल वेट, लड़के इंतज़ार करें, गेट एन एजुकेशन फर्स्ट, पहले तलीम हासिल करो। शी यूज टू टेल मी दिस एवरी टाइम वी स्पोक एंड आस्क मी टू रिपीट इट बैक टू हर, वो ये बात मुझे हर बार कहती थी और मुझसे कहती थी कि इसे दोहरा कर सुनाओ। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों ने सफ़ा नंबर ओपन करना है 72, जहाँ पर हमारे वर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। कल हमने 7 की था, आज उसे स्टार्ट करेंगे, जिस पर हमारा पहला वर्ड आ रहा है इम्पैक्ट, इफेक्ट यानी असर। ड्रैग, दोबारा छेड़ना। टू रेयर अ चाइल्ड पोअरली। ब्रेक डाउन, सीरियस इलनेस, ख़राब हो जाना। क्रेजी, पागल, डिमेंटेड, डायरेक्शन, हदायत, इंस्ट्रक्शंस। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा यानी फाइट। डिसेबिलिटी, मजूरी यानी हैंडीकैप। उसके बाद डिजास्टर्स, आफत, क्राइसिस। ये वर्ड्स मैंने आपने बच्चों अपनी नोटबुक पर नीट और क्लियर तरीके से याद करने हैं, प्रैक्टिस करना है और लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर।